जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आज हम आपके लिए वैशाख महात्म्य का 6वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जिसमें राजा हेमांग का छिपकली की योनि से मुक्त होना बताया गया है। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग में चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जो जलदान नहीं करते हैं वे पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम एक ब्राह्मण और घर की छिपकली की प्राचीन इतिहास कहते हैं। परम अद्भुत संवाद है, तो इस प्रकार सुनिए। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश के राजा हेमांग नाम का एक राजा हुआ करता था। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था। वह आनंदित, जित शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण हैं, मनुष्य में जितने जल के बिंदु और आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की थी। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी थी तथा गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो इसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जलदान नहीं किया। महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जलदान करो, परंतु उस दुर्बुद्धि ने अभिमान से कहा, जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इससे जल का दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसे अनेक बातें कहीं और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया। कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है, और यही ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा करता था, किंतु वेद पाठी तत्व ज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। राजा यह कहता था, विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब लोग करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। एक जन्म में वह गिद्ध बना, तत्पश्चात 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर में छिपकली की योनि में जाकर रहा। उस राजा का नाम श्रुतकीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। वह छिपकली उस राजा के घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देव योग से मुनिवर श्रुतिदेव नाम के ऋषि दोपहर के समय मार्ग से व्यथित मिथिलापति के पास आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर बड़े आदर सत्कार से मधु, पर्क आदि से पूजन कर चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब देव योग से एक बूंद जल उस छिपकली पर जा पड़ा। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना प्रकार की योनियों के दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप करती है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है या पुरुष है या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुन वह राजा महामतिमान श्रुतदेव इसे कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों को पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं उतने ही मैंने गोदान किए थे। मैंने सभी यज्ञ किए, बापी, कूप, तालाब बनवाए, अनेकों दान किए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक की योनि मिली, एक जन्म में गिद्ध हुआ और फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई और अब छिपकली की। यह राजा आपके चरणोदक को अपने ऊपर छिड़क रहा था, जिसकी एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी, जिसके पड़ने से मुझे पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवी सृष्टि दिखाई देती हैं।
अतः मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई, विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृतांत जानकर कहने लगे, हे गोधा, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुनना। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जलदान नहीं किया। तू जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह अमूल्य है। अतः मार्ग में चलने वाले धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को तूने जलदान नहीं किया। साथ ही पात्रों को छोड़ पात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख में हवन करता है? प्राय बताए हुए सुगंध आदि से युक्त कांटेदार वृक्ष का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। लोग तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ होने की आवश्यकता नहीं है। केवल लूले लंगड़े की ही दया के पात्र होते हैं, वे पूज्य नहीं होते। तपस्वी, ज्ञानी, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता, ये भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। अतएव ये सदा पूजनीय हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इस कारण ज्ञानी ही सदा पूज्यों में अधिक पूज्यतम हैं। और साधु महात्माओं की अवज्ञा ही इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंधे कर्तव्य और अकर्तव्यों को नहीं देखते। जैसे मंद आशय के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता, वैसे ही जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा तो अपने दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई भी सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण, वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते, तूने जलदान नहीं किया, न साधुओं की सेवा ही की। हे इक्ष्वाकुनंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख मास में जो मैंने पुण्य किया है, उसका फल तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से तेरे भूत, भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कह हाथ में जल लेकर उसे सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस प्रकार जब ब्राह्मण ने वैशाख के एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर द्रव्य विमान में चढ़कर दिव्य माला, वस्त्र, आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों के देखते ही देखते हाथ जोड़कर उन्हीं की परिक्रमा करके नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुत्स्थ्य नाम से उत्पन्न हुआ और सप्तद्वीपवर्ती पृथ्वी का पालन करता हुआ ब्राह्मण्य साधु से भी इंद्र का सखा और विष्णु का भक्त हुआ। तब वशिष्ठ जी ने उसको वैशाख मास के सर्व कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उनके सब पाप दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु भगवान सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। विष्णु की सायुज्य युक्त मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह वैशाख संपूर्ण सुख फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथा उक्त धर्म करता है और उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह विष्णु भगवान का प्रिय होता है। अतएव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के बताए हुए कर्म अवश्य करने चाहिए। इस प्रकार वैशाख स्नान महात्म्य का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।